हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गाइस किस तरह से आप टीसीएस कंपनी में जॉब ले सकते हैं। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टीसीएस का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ब्रांड वैल्यू जिस तरह से ज़्यादा है लोगों का, उसी तरह से थॉट प्रोसेस होता है कि भाई अगर ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस तरह की चीज़ें भी निकल के आएंगी। तो आता है माइंडसेट में बातें कि भाई अगर टीसीएस में है तो किस तरह से जॉब लें, किस तरह से प्रोसेस होता है टीसीएस में, ये जानना बहुत मैंडेटरी है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर टीसीएस में जाना है तो टीसीएस जो है वो मास हायरिंग कर रहा है, मतलब बल्क में ऐसे 20,000 25,000 ऐसे लोगों की हायरिंग चल रही है। और इसमें जो सैलरी है ना वो भी काफ़ी कमाल के है। स्टार्टिंग की सैलरी है फ्रेशर लेवल पे, तो ये सैलरी 15,000 से लेके 20,000 तक वेरी करेगा। और इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन की सैलरी होती है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, वो सैलरी 20 से 60 में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो सैलरी 20 से 40 में भी कन्वर्ट हो सकती है। टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल एंड नॉलेज। अब आ जाते हैं कि टीसीएस में हायरिंग का प्रोसेस क्या है। देखो टीसीएस में अगर आपको जॉब लेना है तो हायरिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ होता है। एक रिटन इंटरव्यू होता है, रिटन होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। मतलब आप कह सकते हो रिटन इंटरव्यू टाइप में चीज़ें यहाँ पे है। तो रिटन में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और टोटल कुछ नंबर होते हैं और उसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। और देखो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट करता है टीसीएस, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कंपनी है। और मैं आपको ये बताऊंगा भी कि किस तरह आप रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीसीएस में काम क्या होता है। टीसीएस देखो जिस तरह से टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज नाम है, उसी तरह से टीसीएस जो है आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट पकड़ता है। बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट इंडिया में लेकर के आता है। तो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली उसकी ब्रांड वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो उससे होता क्या है कि जब बाहर का प्रोजेक्ट इंडिया में आता है तो टीसीएस को ऑब्वियसली मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जो टीसीएस है वो बल्क रिक्रूटमेंट करता है फ्रेशर लेवल पे, उनको ट्रेनिंग देता है, चाहे वो 1 महीने को चाहे 2 महीने, कभी कभी ये ट्रेनिंग 4-4 महीने तक की होती है। ठीक है, इसीलिए फ्रेशर की सैलरी कम रखता है कि भाई पहले सीखेंगे। कुछ टाइम तो ऐसे भी होता है कि फ्रेशर को हायर कर लेता है, सिखाता है, नहीं जो सीखता है उसको फायर भी कर देता है। ठीक है, लेकिन अच्छी है कंपनी, सरकारी नौकरी की तरह है। एक बार टीचर्स में चला गया बंदा, लाइफ सेट है, सरकारी नौकरी की तरह आराम से जीता खाता रहे, ऐश करता रहे। तो मैंने एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ पे जो टेस्ट है वो टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर वहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। और जो लिंक दे रहा हूँ इसी लिंक पे ही आपका यह हायरिंग होगा, और किसी लिंक पे नहीं। वहाँ एक फ़ोन नंबर भी है, उस फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हो भाई टीसीएस में जॉब लेना है, टीसीएस में रिक्रूटमेंट चल रही है या नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। अब आता है कि भाई काम क्या करना होता है। इतना बड़ा हायरिंग टीसीएस कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मास हायरिंग चल रही, तो काम क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो टीसीएस में काम एक्चुअली पहले होता है टेलीकॉलिंग टाइप में, कि भाई आपकी कस्टमर से कोई सॉफ्टवेयर है उनका जो फॉरेन कंट्री में चलता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, उस पर सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। देखो कंप्यूटर अच्छे से चलाने आना चाहिए, इंग्लिश बोलने अच्छे से आना चाहिए, और थोड़ा सा आपको ना जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छा होना चाहिए। तभी जाकर के आप टीसीएस जैसी कंपनियों का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज गाइज आपके लिए बहुत हैट्रिक हो जाएगा, चीज़ें मतलब मुश्किल हो जाएंगी कि आप किस तरह लेकर के जाओगे, किस तरह से चीज़ें होंगी, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर के जाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि टीसीएस किस तरह काम करता है, टीसीएस किस तरह वर्क करता है, टीसीएस में किस तरह से आपकी हायरिंग होगी। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर की ज़रूरत होती है, सम टाइम डिप्लोमा होल्डर्स को भी ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्रेजुएट इंजीनियर को ही टीसीएस जैसी कंपनियां लेती है। टीसीएस में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाई हाई पैकेज पे, करोड़ों की पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो और अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हो। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर के अप्लाई करना मत भूलिए। वीडियो कम से कम जितने ग्रुप में ज्वाइन हो अपने कॉलेज के और भी ग्रुप में, उसमें शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। अब वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।